ओम शांति। मुरली में नशा रखो तुम्हें कौन पढ़ाने आया? और हाँ, नशा रखो तुम्हें कौन पढ़ाने आया? और कि तुम्हें कौन पढ़ाने आया? और तुम भी जगदम्बा हो। हाँ, विश्व की बादशाही की भीख देने वाली, ठीक है ना? और हाँ, देख लिया माता जी, देख लिया। बताओ क्या बताया बाबा ने? हाँ, देह अभिमान में ना हो, विकर्म मत करो और याद में रहो। क्या बताया आशीष भैया? अच्छा, बाबा ने नहीं कहा कि तुम संपूर्ण पावनता की भीख मांगते हो। भीख में देते हो, वो तो ठीक है। बाबा ने कहा कि मैं तुम्हें देता हूँ। हाँ हाँ, लेकिन उस भीख का मतलब फिर बाद में समझाया। तीसरे पेज पे सबसे ऊपर वाली लाइन है, तीसरे पेज पे। आपके पास पेज नहीं होते? अच्छा अच्छा। तो बाबा ने कहा कि गरीब हैं तो शिव बाबा स्वर्ग की बादशाही भीख में देते हैं, लेकिन भीख कुछ और नहीं है, सिर्फ कहते हैं बाप को याद करो। तो बाबा ने उसका मतलब भी समझाया कि तुम ऐसे मत समझ लेना कि मैं तुमसे ऐसे बोल रहा हूँ, तो उसका मतलब भी समझाया। और क्या बताया भैया? पारसनाथ आकर पारस बुद्धि बनाते हैं। ओके। और हाँ, बाबा की दिल। आज बाबा ने अपने बारे में बताया। कौन बात कर? ब्रह्मा बाबा ने अपने बारे में क्या बताया? अकेला सिकीला था बच्चा हूँ और कितना प्यार करते हैं मुझे। और बाबा की दिल क्या होती है? हाँ, जल्दी जाकर ना बच्चा बनूँ। पिंजरा। हाँ, ये शिव बाबा के महावाक्य जो आपने बोले, ये ब्रह्मा बाबा के महावाक्य हैं जो बाबा ने बोले। सेग्रीगेट कर सकते हैं ब्रह्मा बाबा के और शिव बाबा के, है ना? तो पता होना चाहिए कि कौन बोल रहा है। अच्छा, चलो। आज त्रिमूर्ति शिव भगवानुवाच बाबा बोले, श्रेष्ठ संकल्पों के सहयोग द्वारा सर्व में शक्ति भरने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। तो टॉपिक था कि श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति जमा करने के लिए कौन कौन से व्यवहारिक पुरुषार्थ करने हैं। ऐसे कौन कौन से पुरुषार्थ करने हैं जिससे श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति, श्रेष्ठ संकल्प तो जमा होते हैं, श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति जमा हो। और शक्ति का मतलब क्या बताया बाबा ने? हाँ, श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति क्या बताया? हाँ, दूसरे में बल भर दे। अभी कुछ दिनों पहले वरदान में आया था और हमने अंडरलाइन भी किया था। वरदान में आज तो था ही, वरदान के बीच में आया था। अपने संकल्पों से दूसरों के संकल्पों में शक्ति, दूसरे के संकल्पों को चेंज कर दे, इतनी शक्ति हुई। अभी 1-1.5 हफ्ते पहले था। इसी के रिलेटेड है, ठीक है? अच्छा, तो श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति जमा करने के लिए क्या करना है? क्या लिखा है? हाँ, कल क्वेश्चन पूछा था ना पुरुषार्थ का, सोचा कल शाम को। अच्छा, यहाँ नहीं पूछा। हाँ, अपने लिए सबसे मुश्किल पुरुषार्थ कौन सा है मेरा पर्सनली, और दूसरों के लिए मेरे लिए सबसे मुश्किल पुरुषार्थ क्या है? जब मैं दूसरों के साथ व्यवहार में आता हूँ तो सबसे मुश्किल पुरुषार्थ क्या है? और जब मैं खुद के पुरुषार्थ में आता हूँ, स्वयं से व्यवहार करता हूँ, तो खुद के लिए सबसे मुश्किल पुरुषार्थ क्या है? कल सोच के आना। हाँ, क्या? हाँ, योग की डेप्थ में जाने में मुश्किल पुरुषार्थ है। और दूसरों के लिए 100% निर्दोष दृष्टि। ओके, मुश्किल ये तो आप रियलाइज कर लिया। चलो, ये भी आएगा तो उसी में कल। ये मुश्किल पुरुषार्थ है। हाँ, मतलब मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है? ओके, सबसे मुश्किल पुरुषार्थ क्या है? हाँ, चलो कल सोचना, है ना?
कल सोच के आना, फिर यहाँ पूछेंगे। अच्छा, तो आपने क्या कहा? हाँ, अपने लक्ष्य को, अपने संकल्पों को लक्ष्य पर केंद्रित कर देना। जितना ज़्यादा मेरी लाइफ में मेरा एम एंड ऑब्जेक्ट क्लियर होगा, उतना ज़्यादा मेरे लक्ष्य एकाग्र हो जाएंगे। इस समय सारे ब्राह्मणों की जो एक स्पीड चल रही है, सेवाओं की, पुरुषार्थ की स्पीड बढ़ी है, केंद्रित नहीं है। एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको। ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य क्या है? आप जो आपको श्री नारायण बनना है या नारायण बनना है? श्री नारायण। नारायण भाई तो आपके साथ सेवा करते ही हैं, है ना? श्री नारायण, पहली मिस्टेक क्या है। दूसरी कि नारायण की डेफिनेशन क्या है? नर से श्री नारायण बनना है, लेकिन उसकी डेफिनेशन क्या है? आपकी जो नारायण की जो डिग्री है श्री वाली, उसकी डेफिनेशन क्या है? तो जितना ज़्यादा हमारे पास लक्ष्य रहेगा, मेरी लाइफ में लक्ष्य रहेगा, उतना ज़्यादा मैं केंद्रित रहूँगा। जैसे हम सब लोग यहाँ अभी 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले आए, ठीक है? तो हमने क्या किया, हमारी टिकट बनी हुई थी, तो टिकट बनी हुई थी, चाहे कार से है, चाहे किसी से भी चीज़ से है, सीधे आके यहाँ रुके, बीच में कहीं नहीं रुके। क्यों नहीं रुके? क्योंकि हमारा लक्ष्य क्लियर था। इसी तरीके से पूरे काल चक्र में, किसी भी जन्म में, किसी भी अवस्था में, बिना लक्ष्य के कोई चीज़ होती नहीं। बिना लक्ष्य के कोई चीज़ होती नहीं। हम कई बार जो मेंटली रिटार्टेड होते हैं, जिनको हम पागल बोलते हैं, ठीक है, उनको भी बोल देते हैं पागल है, कुछ भी करता रहता, कुछ भी वो भी नहीं करता। उसके संकल्पों में भी कुछ ना कुछ लक्ष्य है, इसलिए वो करता है, बस उसके संकल्प स्थिर नहीं है, ठीक है। और यहाँ ब्राह्मण जीवन में, जैसे कि मैं एग्जाम्पल दे रहा था, ठीक है, कि कितनी बार दिन में कम से कम 4 से 5 बार हमारा लक्ष्य रिवाइज होना चाहिए। जैसे ही अमृत वेला करने बैठो, मैं कौन बनने वाली हूँ? श्री नारायण बनने वाली आता हूँ। मुरली सुनो तो श्री नारायण कैसे पढ़ेगा सतयुग में, उसके संस्कार यहाँ डालने हैं। फिर दोपहर का योग, फिर शाम का योग, फिर शाम को चार्ट देना। फिर इसी तरीके से श्री नारायण की डेफिनेशन, पावनता की डेफिनेशन क्या है दीदी? हाँ, हाँ, क्या डेफिनेशन है? क्या डेफिनेशन है? बोलो। हाँ, बाप रे, हाँ, गलती की और बाप रे, ठीक है। अच्छा दीदी, आपको भी मिली थी ना एक बार शुरू में? हाँ, शुरू में सबको ही। कल दीदी से लिख के रिवाइज करना। मैं जिस लक्ष्य के लिए पढ़ रही हूँ, उस लक्ष्य की डेफिनेशन तक मुझे याद नहीं है, कैसे पहुँचूंगी? और कभी भी नारायण नहीं बोलना, श्री नारायण। पूरे काल चक्र में एक डिग्री जो किसी को नहीं मिली है, वो है श्री की। बाकी सबको मिला है, बस ये चीज़ ध्यान रखनी है, श्री का ही महत्व है। ओके, तो सबसे पहले अपने एम एंड ऑब्जेक्ट पे और उसकी डेफिनेशन याद होना, क्योंकि जब तक वो डेफिनेशन मेरे, मैं सर्वगुण संपन्न आत्मा हूँ, ठीक है, सर्वगुण संपन्न आत्मा हूँ, 16 कला संपूर्ण हूँ। तो 16 कला संपूर्ण माना मेरी बैटरी 100% है, हर प्रकार की कला मेरे में 100% ऑटोमेटिकली चार्ज हो रही है। जैसे हमारा मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है, तो हमारे मोबाइल में जब हम बैटरी चार्जर लगाते हैं, तो हम उस चार्जर को ये नहीं कहते इलेक्ट्रॉन चार्ज हो जाओ, प्रोटॉन चार्ज हो जाओ, है इलेक्ट्रोड चार्ज, कुछ नहीं बोलते। लगाया, वो ऑटोमेटिकली 100% चार्ज हो रहा है। फिर वो उसके बाद वो एक ब्लिंक कर देगा कि भाई आपकी बैटरी चार्ज हो गई। उससे फिर चाहे व्हाट्सएप चलाओ, चाहे कुछ चलाओ। इसी तरीके से हमारी बैटरी जब योग से 16 कला संपूर्ण चार्ज हो जाएगी, फिर मर्यादा, पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, ये सारे कंपोनेंट्स हैं हमारी आत्मा के, ठीक है। तो कल ये डेफिनेशन लिख के याद करना है ना, फिर कल सुनेंगे। अच्छा, तो सबसे ज़्यादा लक्ष्य पे, जितना ज़्यादा लक्ष्य पर केंद्रित रहेंगे, उतना ज़्यादा क्या होगा, हमारे संकल्पों में शक्ति बढ़ती चली जाएगी। और हाँ, हमारे कानों में क्या जा रहा है, ठीक है। सबसे पहली बात तो सुनो ही मत, लेकिन अगर जो सुनना भी पड़ रहा है, मैं उसे कितना एक्सेप्ट कर रहा हूँ,
उस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखो, क्योंकि जैसे ही कानों में कुछ जाता है उसका सबसे बड़ा वो रखता है कि कैसे मुझे इस पर रिएक्ट करना है। तो जितना ज़्यादा हम अपने सुनने पर केंद्रित करेंगे उतना ज़्यादा संकल्पों की शक्ति हमारे में इकट्ठी होती जाएगी। क्योंकि संकल्पों की शक्ति के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मुझे ये समझना पड़ेगा कि मेरी आत्मा केंद्रित कहाँ है। और आत्मा की एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वालिटी है क्रियोसिटी, ठीक है। शुरू से जब से हम द्वापर युग से आए ना, क्रियोसिटी, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। इसलिए बाबा हमें क्या बनाता है? सबसे बड़ा दिव्य गुण कौन सा है? सबसे बड़ा दिव्य गुण कौन सा है? बाबा बताते हैं मुरली में। हाँ, ज्ञान दिव्य गुण नहीं है दीदी, धैर्यता। अच्छा, दादी प्रकाशमणि जी का स्लोगन क्या है? हाँ, क्या? निर्मल, निमित्त, निर्माण और निर्मल, ठीक है। तो और दादी गुलजार जी का चलो कल ढूंढना है ना। ओके, हाँ ठीक है। सबसे बड़ा दैवी गुण है संतुष्टता। शिव भगवान वाच हजारों बार, संतुष्ट मणि बनो, संतुष्ट मणि बनो। और किसी भी दैवी गुण के ऊपर इतना एम्फेसाइज नहीं करता होगा, संतुष्ट बनो। और सबसे लास्ट में जो बाबा कहता है, नष्टो मोह स्मृति लब्धा, ठीक है। तो मोह किससे नष्ट होंगे? जब हम संतुष्ट हो जाएंगे, ठीक है। अभी देखो हम सबका जो एज है लगभग लगभग आसपास ही है। पहले फ़ोन का कितना क्रेज़ था, सपने फ़ोन के आते थे, कब हमारे पे एंड्रॉयड फ़ोन होगा, कब हम ये चलाएंगे, था कि नहीं था? सभी की लाइफ में था ना कि एक बार जब आसपास सबके पास होने लगा फिर तो हमारा पीक पे जाने लगा, एक अच्छा सा फ़ोन हो, ये हो। और अब हमारे लिए बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है। अब आ गया है तो हमारे लिए नॉर्मल है, इसको चलाना, इसको संभालना, इसको वो करना। तो उस लेवल पे जाके वो चीज़ों को काम करना। कौन आया था? देख के आना। तो जितना ज़्यादा हम संतुष्ट मणि होते जाएंगे, जितना ज़्यादा हम उस पर एक्ट, संतुष्ट मणि, मैं संतुष्ट हूँ, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, मेरा लक्ष्य क्लियर है, तो मेरे दिमाग में कुछ एक्स्ट्रा जाएगा ही नहीं। एक्स्ट्रा जाएगा नहीं तो मेरे संकल्प ही नहीं चलेंगे। जो संकल्प चल नहीं रहे वो एनर्जी बन रही है, ठीक है। और माता जी ने लिखा, दीदी ने लिखा, टॉपिक नहीं था आपके पास। ओके, आपने लिखा आशीष में, बताइए। हाँ, छोटे संकल्प किए, हाँ, संकल्पों की शक्ति के लिए छोटे छोटे टारगेट्स रखो, छोटे छोटे संकल्प अपने दिन में रखो। आज मुझे अपने योग में आधा घंटा बढ़ाना है, इससे बहुत ताकत जमा होती है। क्योंकि मन की प्रोसेस क्या है कि जब भी वो जीतता है तो एक विशेष प्रकार का केमिकल हमारे अंदर रिलीज होता है, वो केमिकल हमें और ताकत देता है कल को करने की। आप देखो छोटी छोटी जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, कल दीदी ने कह दिया कि कौन वो सबसे ज़्यादा पॉइंट निकाल के लाएगा, कोई दीदी कह रहे कल कौन सबसे पहले आएगा। तो जैसे ही आप जीतते हो ना, एक आपको अलग फीलिंग आती है। और ख़ासतौर से दीदी जब नाम ले दे कि भाई आज इन्होंने ये अमृत वेला, इन्होंने ये किया, तो इसी तरीके से जैसे ही हम छोटे छोटे लक्ष्य रखते हैं, आज मुझे कम से कम 2 टाइम कंप्लीट साइलेंस में भोजन करना है, बाबा की याद में भोजन करना है। और आप उसे करके देखो, जैसे ही ह्यूमन नेचर, मतलब मैं आत्मा अपनी फिजिकल जो नेचर है उसको पुश करती हूँ, अपनी लिमिट्स पुश करती हूँ, तो मेरे अंदर एक अलग तरह का उमंग, उत्साह, अलग तरह की खुशी जागृत होती है। एग्जाम्पल, आप में से बाबा पहाड़ी कौन कौन गए? बाबा पहाड़ी गए हैं ना? आप नहीं गए हैं? अच्छा, तो बाबा पहाड़ी पे जैसे ही आप जाते ना, एक अलग लेवल की खुशी होती है। और ख़ासतौर से वो पहली बार का एक्सपीरियंस आप देखो, जब पहली बार गए थे ऐसा लगा होगा कहाँ पहुँच गए, ठीक है। बाबा यहाँ आता था क्योंकि वो आपने अपनी नॉर्मल लिमिट्स पुश करी। एक है क्यूरियोसिटी, वो तो ठीक है, लेकिन आपने वो लिमिट नॉर्मल, आपका जो आपकी जो रहने की टेरेन है, जहाँ पर आप रहते हो, या रूट है, वो ऐसा नहीं है। आज आपने नया वो एक नया अचीवमेंट आपको फील होता है। तो इसी तरीके से छोटे छोटे टारगेट्स दिन में रखेंगे। आज मुझे 1 टाइम एक्स्ट्रा साइलेंस में खाना खाना है। आज मैं चाय पर भी कोशिश करती हूँ कि मुझे चाय साइलेंस में पीनी है। आज मुझे अपना पानी चार्ज करके पीना है चारों टाइम,
और फिर बाबा को वो रात को चाट दे के सो, तो आपको एक अलग खुशी और एक अलग उमंग उत्साह आएगा। नॉर्मली अगर आप 3:30 बजे उठते हैं तो आपकी आंख कम से कम 10 मिनट पहले तो खुल ही जाएगी। इतनी ताकत होती है इन छोटे छोटे संकल्पों में। तो अपने दिन के छोटे छोटे टारगेट्स रखें, उनको पूरा करें, उससे संकल्पों की एकाग्रता बहुत जमा होती है, शक्ति बहुत जमा होती है। और हाँ हाँ, हर सुबह उठ के 3 संकल्प करें। कल्प के लिए मेरा बीज बन जाएगा। हाँ, तो सुबह उठकर शक्तिशाली संकल्प करना। बाबा कहते हैं ना भाई, सुबह उठो, मेरे सामने बैठो और मेरे से मीठी मीठी बातें करो। ठीक है, आज कौन कौन सी मीठी मीठी बातें बताई बाबा ने, बताओ। कल बाबा ने कौन सी मीठी बात बताई थी? तुम भी आत्मा हो, मैं भी आत्मा हूं, पर हाँ, मैं सुप्रीम हूं और तुम क्या हो? अरे सुप्रीम के बच्चे क्या हो? मास्टर सुप्रीम। इसी तरीके से आज बाबा ने क्या कहा? किस आदि रत्न का नाम याद किया? कौन से आदि रत्न का नाम याद किया आज की मुरली में? अरे अभी तो आपने बताया था, मम्मा। ठीक है ना, जगदम्बा है। लोग भी विश्व की बादशाही की भीख देती है। तुम कौन हो? मास्टर जगदम्बा। ये एक ही मुरब्बी दिल तख्त नशीन बच्चा है, उनका बच्चा मैं कौन हूं? मैं भी वही हूं। ठीक है, तो जितना ज़्यादा उस कॉन्शियसनेस में जाते जाएंगे, उतना ज़्यादा वो संकल्पों की शक्ति को बल मिलता जाएगा। इसीलिए अपने ऊपर ये बिल्कुल ध्यान रखो कि सारा दिन मेरे संकल्पों में ये चीज़ जो छोटी छोटी है, क्या पॉइंट था वो? हर एक संकल्प सुबह उठ के, बाबा कहता है बाबा से मीठी मीठी बातें करो। बाबा से सुबह सुबह उठ के मीठी, सीधे ही योग करना शुरू मत कर दो, मीठी मीठी, मैं कौन हूँ, इतना अच्छा जगह, इतना अच्छा स्थान, इतना अच्छा जन्म, जो कुछ भी आपके पास है। और ऐसा एक भी ब्राह्मण नहीं है, खासतौर से जो पुरुषार्थ करना चाहते हैं, जिनके पास कोई परिस्थिति ना हो। आपके पास तन की नहीं है, मन की होगी, मन की नहीं है, धन की होगी, धन की नहीं होगी, जन की होगी, जन की नहीं होगी, सेवाओं की होगी, सेवाओं की नहीं होगी तो ब्राह्मण होगी, ब्राह्मण नहीं होगी तो सेंटर की होगी। कुछ ना कुछ तो हो गई, क्योंकि आपको आगे बढ़ना है और वो उसका मेन पार्ट है। हमारे पुरुषार्थ में सबसे इंपॉर्टेंट फ्यूल कौन सी चीज करती है? ब्राह्मणों के पुरुषार्थ को अगर रॉकेट की तरह ऊपर जाना है तो उसमें सबसे अच्छा फ्यूल कौन सा है? हाँ, दृढ़ता, संकल्प, सुख देना। समझो, क्वेश्चन समझो। ब्राह्मणों का पुरुषार्थ तेजी से सीधे रॉकेट की तरह ऊपर जाए, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? विघ्न। जैसे ही विघ्न आ जाते हैं तो मेरे अंदर एक पावर बढ़ जाती है, अब तो इसे पार करना है। जो कमजोर होंगे वो तो बैठ जाएंगे, ठीक है ना। पावर ऑफ रिजेक्शन इज अ काइंड ऑफ विघ्न। तो जितना अच्छा विघ्न होगा और मुझे समझ में आ गया, अरे ये मेरे लिए पेपर की बात है, बस फिर अब उठना शुरू होंगे। ठीक है, हर एक ब्राह्मण के लिए मुख्य चीजें क्या होती है? उसके नियम मर्यादा है। उसी पर कोई चोट करे तो हमें सब पता है वहां आश्रम में क्या होता है ना। हमें पता है तुम्हारी पवित्रता कितनी है, हमें पता है ब्रह्मा कुमारी वाले क्या करते हैं, लगता है ना। और ऐसे में उन आत्माओं के लिए माफ कर देना। कल परसों भी हमने डिस्कस किया ना, एक राजा का जो बहुत सूक्ष्म है, एक राजा कभी भी, खासतौर से इस ब्राह्मण जीवन में, ये मेरे दुश्मन है, ठीक है, हम दोनों भाई बहन हैं। अब इन दोनों की बात होती थी, लेकिन आज इनकी भी कुछ अनबन हो गई। तो मेरे तो पहले हैं ही, मैं इनके बारे में सब जानता हूँ। ये अमृत विलन नहीं करते, मुरली नहीं करते, सेवाएं भी नहीं करते। अब दीदी मुझे कह रही है कि आज उन्होंने मेरे साथ ऐसे, वो ऐसा है, वो ऐसा है। तो अगर दीदी मेरे साथ ये बुराई कर रही है इनकी और मुझे खुशी हो रही है, तो भी मैं राजा नहीं हूँ, सूक्ष्म। उनके अंदर सारी कमी है, लेकिन, और दीदी भी मेरी है, लेकिन दीदी मुझे बता रही है, लेकिन मुझे 1% भी है, हाँ अच्छा हुआ, ऐसा ही है, अब समझ में आया दीदी को। मैं तो आपको पहले ये नहीं, सुनो, डिस्कशन हो रहा है, सुनो, लेकिन उसे भाव में मत लाओ। बाबा ने कितनी बार डांट खाई मनमोहिनी दीदी से इस बारे में, अरे बाबा वो था, अरे बाबा वो, हाँ बच्ची पता है। दादी प्रकाशमणि जी के सामने केस आया 80s 70s में। एक भाई ने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी नियम के, मर्यादाओं के खिलाफ। तो बाबा
दादी जी ने उनको बुलाया, मधुबन में आए, तो 2-3 दिन की बात हो गई थी। तो अरे मेरा भाई आ गया, आओ बैठो बैठो, सेंटर पे समर्पित था। अच्छा मुरली, चलो बाबा पे यार। तो वो भाई दादी जी के पास है, तो अरे मेरा भाई आ गया, मेरा भाई आ गया, ऐसे करे। तो इधर से इशारा करे जो भी साथ में थे, दादी ये वो भाई है जिसने वो गलती। तो कोई कोई कान में जाके कहे, फिर शायद दादी को समझते ना बूढ़ी हो गई, दादी ये वो है फले सेंटर से जो भाई है ना, इसके निमित्त। हाँ हाँ मेरी बहन मिलने आया है। अच्छा मिली, टोली दी, अच्छा भाई के लिए सौगात लेके आओ, अब अपना ध्यान रखना, ऐसे दे। और ऊपर से जो साथ वाले हैं वो तो करती है, आपको समझ में नहीं आता, मैं इशारा दे रही, अरे मुझे पता था। दादी कहती है कि मैंने वहाँ फ़ोन करके पूछा, पिछले 7-8 दिन से 11 दिन से भाई मुरली सुन रहा है, मुरली सुन रहे हैं तो परिवर्तन आया होगा। इतना ट्रस्ट रखना पड़ता है यज्ञ चलाने के लिए, इतना ट्रस्ट चलना। हाँ फिर जहाँ ये एक एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल भी है। 2 बार एक भाई ने गलती करी, मधुबन निवासी था, दादी ने हाथ जोड़ लिए थे भाई के सामने, मेरे मीठे भाई 2 बार मेरी उसमें था जो मैंने बाबा से पूछा, तीसरी बार ये यज्ञ मेरा नहीं है, मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करती हूँ कि कहीं और जाके सेवा करो, आप हमें बताओ, अभी कुछ दिन के लिए ऐसे चले जाओ, अभी कुछ, बहुत प्यार से। 2 बार की माफ़ी है, तीसरी बार की नहीं। और 2 बार की भी, वो भी जो लिमिट वाले, किसी ने गुस्सा कर दिया, किसी ने, माफ़ी तो किसी भी चीज़ की नहीं है, भगवान के घर में ऊपर नहीं है माफ़ी, यहाँ है। इंसान है, हो जाती है गलती, लेकिन हम तो ब्राह्मण हैं, तो उस तरीके से। तो वहाँ पर जब हम चीज़ों को वो करेंगे ना, आगे लेके चलेंगे, हम चीज़ों को साथ भावनाओं से जुड़ेंगे। इस समय मैं कल सुबह की मुरली में अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, वैकेंसीज खुली हुई हैं, बहुत बड़े लेवल पे वैकेंसी खुलने वाली है मधुबन में। और इसमें एज, जेंडर, टाइम कुछ नहीं देखा जाएगा, जो भी देखा जाता है ना। अच्छा 25 साल हो गए, 25 साल से नीचे हाँ समर्पित, 25 साल से ऊपर नो समर्पित, भाई हाँ समर्पित, बहन नो समर्पित, माता नो समर्पित, कुमार पांडव नो समर्पित, ठीक है, कैटेगरी होती है ना। अब नहीं है, ये जो वैकेंसी निकलने वाली ना, इसमें 2 ही आत्माएं जो तपस्या करेंगी और जो यज्ञ से भावनाओं से जुड़ी रहेंगी, वही यज्ञ में रह पाएंगे। कहता हूँ इसमें डरने वाली तो कोई बात नहीं है, बाबा ने बहुत क्लियर बोल रखा, अंत में जो अंदर वाले हैं वो बाहर जाएंगे, जो बाहर वाले हैं वो अंदर आएंगे। अब इसका फिजिकल मीनिंग मत ले लेना, जो भगवान से अंदर से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, उन्हें कहीं भी रख दो, वो बाबा के बन के ही रहेंगे। और कुछ विशेष आत्माओं को बाबा यहाँ सेवा के निमित्त बुलाएगा। और फिर वो अगर उसमें देखा जाए दूसरे स्थूल में, तो जिन आत्माओं ने सही से तपस्या नहीं की, यज्ञ के लिए वो काम नहीं किए, उनको जाना ही पड़ेगा। मैंने तो यहाँ कितने लोगों को जाते हुए देखा है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, कोई रीज़न नहीं है किसी को भी, हर एक आत्मा, खास मैं तो यही कहता हूँ बाबा को, मैंने कहा इससे अच्छा तो माताओं को बुला लो, वो तड़प तड़प के मर जाती है, मधुबन बुला लो, मधुबन बुला लो। और जो यहाँ रहते हैं उनको वैल्यू नहीं, मतलब कई बार ऐसा हो जाता ना, लंबे टाइम के लिए सेवा में आते हैं तो फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं चीज़ों को। तो अंत में जो वैकेंसीज खुलने वाली हैं उसमें बहुत ज़्यादा भावना और तपस्या की ज़रूरत होगी। उसमें ये फ़र्क नहीं पड़ेगा आपकी एज क्या है, आप 70 साल के हो, आप चल नहीं पा रहे, आप कितने तपस्वी हो। जैसे अभी मधुबन में, मधुबन निवासी बहुत भावना से सेवा करते हैं, बहुत मतलब तपस्या में कुछ कुछ, एक बड़ी मेजॉरिटी एक अच्छी खासी तपस्या में शुरू हो गई है। तो बाबा समय तो निकालेगा, उन वैकेंसीज तो निकालेगा। आज ही शाम को योग कर रहे थे ना, तब ये संकल्प आया। इसीलिए मधुबन में आने की तैयारी मत करो, यज्ञ को कैसे आगे बढ़ाना है, यज्ञ में कैसे वाइब्रेशन बनाने हैं, यज्ञ में कैसे सब सुख ले, तन से, मन से, धन से, वो भावनाएं जनरेट करो। मैं यज्ञ का सबसे मेन पिलर हूँ, बस वो समझ के रखो। वो देखा ना उधर शांति स्तंभ पे, तो शांति स्तंभ मेन तो देखा है, लेकिन शांति स्तंभ की मेन शोभा किस चीज़ से है? एक है बाबा का जो बना हुआ है, लेकिन वो जो चारों तरफ उसकी कैनोपी बनी हुई है,
जिसके सहारे खड़े होके आराम से रोते हैं उनको कोई कंसिडर नहीं करता ना। मैं आज देख रहा था, मैंने कहा कि बाबा तक तो पहुंच ही नहीं पाते, ये 4 पिलर कितने हैं, उन पे कुछ लिखा हुआ भी नहीं है और वो खड़े हैं, और ज़्यादातर माताएं उनके सहारे बैठ के वहीं बैठ के रोएंगी जड़ तो उनकी कितनी इंपॉर्टेंस है। मेन पिलर गुप्त, मैं सब कुछ हूँ लेकिन मैं कुछ नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं आपके आसपास ही हूँ, मैं आपके आसपास ही हूँ, मैं हमेशा आपके साथ आपके जैसे इस यज्ञ में काम करता रहूँगा, लेकिन बस आप प्रत्यक्ष हो जाए, मेरा काम ये है। उन 4 पिलर का अगर मतलब समझा जाए, जिन पर कुछ नहीं लिखा हुआ है, समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ। एक तो मेन शांति स्तंभ है, एक उसके चारों तरफ जो चक्कर लगाते। मैं अति गुप्त हूँ, लोग मुझे पहचानेंगे नहीं, लेकिन मैं आपके सबसे करीब हूँ और मैं दूसरों को सहारा देने वाला बनूंगा, जैसे भी आप कहोगे, लेकिन बस आपकी प्रत्यक्षता होनी चाहिए। वो आत्माएं आएंगी फिर यज्ञ में, उनको चुना जाएगा, वो बन जाएंगे शांति स्तंभ का मेन पार्ट। ठीक है, तो उस भावनाओं से जुड़ने का, तो जितनी भावनाओं से आप यज्ञ से जुड़ेंगे उतना शक्तिशाली यज्ञ भी बनेगा, आप भी बनेंगे। भावनाएं माना श्रीमत अनुसार। ठीक है, कुछ लोग भावना 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 से सेवा सेवा करते रहते हैं, योग नहीं करते, उसे भावनाएं नहीं कहते, उसे कहते हैं चोरी। अपने को सेटिस्फाई करने के लिए मुझे तो बहुत सेवा करनी है, बहुत सेवा श्रीमत अनुसार, ज्ञान योग धारणा सेवा, चारों का बैलेंस। ठीक है, और कुछ? हाँ क्या मैंने बताया ना अभी, सबसे पहले रिवीजन, जितना ज़्यादा हो सके रिवीजन, खाना, हाँ जी, चर्निंग, ठीक है ना, जितना ज़्यादा हो सके खाते पीते, कौन खा रहा है, कौन पी रहा है, कौन बात कर रहा है, ठीक है, विश्व महाराजन आत्मा, तो अपने आप ही उस एटीट्यूड में आ जाओगे। ठीक है, फिर संकल्प शक्तिशाली बनेंगे चिंतन से, जितना ज़्यादा शक्तिशाली चिंतन उतना ज़्यादा संकल्प एकाग्र होते चले जाएंगे। व्हाट इज़ योग? योग की बेसिक फॉर्म क्या है? मैं आत्मा हूँ, मैं ऊपर जा रही हूँ, मैं ऊपर से गिर गई हूँ, फिर ऊपर जा रही हूँ। ठीक है, है ही तो संकल्प है ना, लेकिन हम बार बार इसे फिर क्या कर रहे हैं, केंद्रित कर रहे हैं। मैं ऊपर चली गई हूँ चांद सितारों से ऊपर, फिर ग्लोब पे बैठी हूँ, मैं इधर लुढ़क रही हूँ, मैं उधर लुढ़क रही हूँ, फिर जाके बिठाते हैं। तो उसका मतलब क्या है कि मैं चरण कर रही हूँ कि हाँ मैं उधर जा रही हूँ, फिर बुद्धि इधर उधर जाती है, फिर मैं उस चिंतन से वहाँ जाती हूँ, और फिर धीरे 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 7 से 7:30। बहुत अच्छा योग लगा, बहुत अच्छा योग लगा। वो जो चिंतन है, वहाँ से हटा के वहाँ लगाना, वहाँ से हटा के वहाँ लगाना, चिंतन। ठीक है, ओके। मैंने इसमें एक लिखा था कि संकल्प शक्तिशाली होते हैं स्वदर्शन चक्र से। जितना ज़्यादा शक्तिशाली, जैसे स्वदर्शन चक्र में लक्ष्य ऑटोमेटिकली आ जाता है, और लक्ष्य में स्वदर्शन चक्र ऑटोमेटिकली आ जाता है, पर स्पेसिफिक इसलिए बोला क्योंकि एक अलग टाइप की एक्सरसाइज है। मेरा स्वयं का स्व का दर्शन कितने जन्मों का? 84 जन्मों का। स्वदर्शन चक्र अर्थात क्या? हाँ, पूरे अपने को आत्मा समझकर पूरे चक्र में कैसे पार्ट बजाया? कौन सा पार्ट बजाया? सर्वोच्च पार्ट। कैसे सर्वोच्च पार्ट बजाया? सर्वोच्च स्वदर्शन चक्र का मतलब ये नहीं कि कैसे लाखों करोड़ों आत्माएं द्वापर से आएंगी, उनका भी स्वदर्शन चक्र है, लेकिन मेरा स्वदर्शन सर्वोच्च पार्ट का है, तो वो सर्वोच्च पार्ट देखना। ठीक है, फिर समय की वैल्यू, जितना ज़्यादा समय की वैल्यू, जिसमें लक्ष्य की वैल्यू, समय की भी वैल्यू, जितना ज़्यादा हम समय की वैल्यू क्रिएट करेंगे उतना ज़्यादा हमारे संकल्प शक्तिशाली हो जाएंगे। मुझे पता है मेरे पास समय नहीं है, तो मैं कहीं और वेस्ट ही नहीं करूँगा। फिर इसमें जैसे चिंतन की जगह और भी चिंतन लिखा, उसके बाद है ज्ञान। जितनी ज़्यादा ज्ञान की समझ आती जाएगी उतने ज़्यादा संकल्प शक्तिशाली होते चले जाएंगे। हमारे पास ज्ञान है, समझ नहीं है। निर्वेर भाई जी का श्रवण सुना? आप लोग यहाँ आए तो शायद सुना नहीं। ज्ञान की समझ चाहिए, ज्ञान तो सब में, समझ चाहिए। उस दिन बताया ना, वो अपने एक भाई जी थे, तो माता जी गिलास धो रही थी, मिनरल वाटर में सामने है ना, अरे माता जी पीछे जाओ, गिलास वहाँ धोना है।
और वो खुद गिलास उठा के वही सेम प्रोसेस कर रहा है जिसके लिए मना कर रहा है। ज्ञान है, समझ नहीं। ठीक है, तो इसलिए ज्ञान की समझ इम्पोर्टेंट है। वो चीज़ जैसी डेवलप होती चली जाएगी अपने आप, ये ज्ञान है या ज्ञान है, ये वेस्ट है ये बेस्ट है, ये समर्थ है ये व्यर्थ है, अपने आप चला जाएगा। ठीक है, चलो ओम शांति, कल मिलेंगे।